नमस्कार। सभी 12 राशियों के लिए ये सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें फॉरेन अफेयर्स की एंट्री हो चुकी है। फॉरेन अफेयर्स के मामलों से संबंधित चर्चा के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि बृहस्पति का शनि के साथ गोचर स्थिति में एक दूसरे के प्रति दृष्टि आदि संबंध होंगे। फिलहाल हम 3 विषय बड़े इंपॉर्टेंट छांट करके लाए हैं, आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। पहला है कि जब इस सृष्टि का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञानी और जीवन में सब कुछ देने वाला, ज्ञान बुद्धि संतान सब कुछ, और इस सृष्टि को अपने प्रभाव से चलाते हैं बृहस्पति, इनका नाम है जीव। जीव की रक्षा करना भी इनका दायित्व होता है। ऐसी स्थिति में मीन राशि पर वक्री रेट्रोग्रेड मोशन में शनि चल रहे हैं, तो बृहस्पति की इस दृष्टि के क्या मायने हैं। नई चीज क्या है कि ये बृहस्पति की राशि में ही बैठे हुए हैं शनि देव, और बृहस्पति का जब यहाँ पर एस्पेक्ट होगा, दृष्टि होगी, और ये पूर्ण दृष्टि है। और दूसरी बात, पूर्ण दृष्टि के साथ साथ स्वग्रही दृष्टि। एक दिन कुछ लोग पूछ रहे थे स्वग्रही का क्या मतलब होता है। स्व मैंने अपना, ग्रही मैंने घर, बृहस्पति का अपना घर है ये, तो उनको जवाब मिल गया होगा स्वग्रही वाले भाइयों को। तो बृहस्पति अपने घर को देखता है। लेकिन यहां जो बात चल रही है वो एक राशि की नहीं है, ये 12 की 12 राशियां, ये भी राशि है, ये भी सब ये राशियां हैं। कौन सी राशि किस ग्रह से प्रभावित हो रही है ये सुनना चाहिए, और कौन सी राशि के लिए अच्छा समय है, और किस ग्रह के कारण किस राशि को कष्ट हो रहा है। देखिए, पहले मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि में होंगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, अच्छा फल देंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दूसरी बात, मीन राशि पर जैसे ही इनकी दृष्टि होगी 18 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, कुछ लोग सुन नहीं सकते ढंग से, दोबारा रिपीट करता हूं, 18 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक ये बृहस्पति का यहाँ पर दृष्टि का संबंध रहेगा। मीन राशि के लिए पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। जो वक्त के थपेड़े या बुराई का टोकरा, परेशानी, व्यर्थ की भागदौड़ चल रही है, वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर जैसे थे मीन राशि के लिए और कर्क के लिए 6 दिसंबर के बाद बृहस्पति का यहाँ से जो उनका दृष्टि आदि संबंध है वो 6 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये जो आपको सुविधा मिल रही है बृहस्पति देव की कृपा से, महा परिवर्तन है ये बृहस्पति का। ये मात्र 47 डेज के लिए मिलेगा आपको। अब दूसरा सब्जेक्ट सुनिए। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि जो मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह का 3 जगह पर ट्रांजिट है, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के चतुर्थ, तीसरा और चौथा चरण, स्वाति 4 चरण और विशाखा का 1 चरण। विशाखा के 3 चरण, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। विशाखा के 3 चरण, तो टोटल 9 चरणों पर मंगल का ट्रांजिट होगा। और यहाँ पर राहु का नक्षत्र जो छिपा हुआ है आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 7 नंबर 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बना है। राहु जब यहाँ दृष्टि डालेंगे नवम भाव पर, तो ये अपना खुद का नक्षत्र होगा राहु का। इसलिए तुला राशि को तो अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन मंगल के साथ इनका जो व्यवहार है, बर्ताव है, बिहेवियर पैटर्न है, वो बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए तुला राशि को ये अच्छे परिणाम नहीं दे रहा मंगल। और ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी, यानी कि जो 47 डेज होंगे बृहस्पति और राहु की
बृहस्पति की दृष्टि होगी, उस समय तुला राशि पीड़ित राशि कहलाएगी, क्योंकि बृहस्पति तो यहाँ स्थान परिवर्तन करेंगे तो इनकी दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, तो तुला के लिए कष्टकारक पोजीशन मानी जाएगी 47 डेज तक। यानी कि इनको रक्षित और सुरक्षित, महफूज और बहुत सुरक्षात्मक दृष्टि से मजबूत करते हैं बृहस्पति। मंगल को भी देखते हैं, जब ये यहाँ आ जाएंगे तब यहाँ से दृष्टि हट जाएगी। तुला राशि को बहुत सचेत, सावधान, संभल कर चलना होगा। कारण क्या है कि इनकी जो बुद्धि है, तुला का जो सप्तम पंचम भाव है, तुला के लिए पंचम भाव में जो राहु का जो स्थान है वो तुला को कष्ट दे रहा है। दिक भ्रम, दिशा भ्रम, मिसगाइड करना, मिस पॉइजन करना, बुद्धि भ्रमित करना, आपको गलत गाइडेंस मिलना, ये मंगल तुला राशि को कष्ट दे रहा है। लेकिन उससे ज्यादा कष्ट आपको भ्रामक तथ्यों के कारण आप परेशान रहेंगे। संतान से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए मामले तुला के लिए कष्टकारक होंगे। अब मैं यहाँ रिश्ते, जो रिश्ते राशियों के और ग्रहों के रिश्ते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। अब सिंह राशि पीड़ित है। सिंह राशि का जो ये अष्टम भाव है, सिंह राशि का 8th हाउस नॉट गुड, लेकिन सिर्फ 47 डेज के लिए ये जो बैड इफेक्ट सिंह के लिए अष्टम में चल रहा है, वो 47 डेज में आपको इतनी बड़ी राहत और सुख मिलने वाला है कि केतु के द्वारा जो कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट हो रहे थे वो अब कम हो जाएंगे। इन 47 डेज का बृहस्पति की शनि पर दृष्टि का और तो जो इफेक्ट है, दृष्टि तो बृहस्पति की यहाँ है और लाभ मिल रहा है किसको? सिंह राशि को। अजीबोगरीब बात है और आपको कोरिलेट करना चाहिए इस बात को इसके साथ जब संबंध होते हैं तो। अब एक नई चीज जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, बृहस्पति की दृष्टि हो गई है और मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, ये एक अंगारक दृष्टि है। तीसरी एक विस्फोटक दृष्टि है, यह शुक्र और शनि का टकराव। इसको हम इस दृष्टि से कहेंगे और देखेंगे कि शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं और ये पिता पुत्र एक दूसरे को शत्रु दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब इनका जो युद्ध का या घृणात्मक भाव है, ये किस राशि पर? यहाँ बृहस्पति की राशि में शनि है और सूर्य की राशि जो है कौन सी है? कन्या। कन्या की राशि में। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं देखिए, घृणा को घृणा से नहीं जीत सकते, घृणा को प्रेम से जीत सकते हैं। इसीलिए ये तो घृणित भाव है, लेकिन सूर्य का कभी भी शनि के ऊपर घृणित भाव कभी नहीं रहता, क्योंकि पिता है, पिता का कृपा पात्र है शनि। ऐसी पोजीशन में इस मीन राशि को साइड इफेक्ट और कष्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस 47 डेज का जो समय है ये बृहस्पति के द्वारा पल्लवित और पोषित हो रहा है। इसलिए कन्या राशि तो पीड़ित कहलाएगी, क्योंकि इनका 12th हाउस अच्छा नहीं चल रहा बहुत दिन से और ये चलता रहेगा 6 दिसंबर 2026 तक। इसलिए आपको इस दौरान अपने एक्सपेंस को सही करके चलना है। आपके साथ कोई फ्रॉड हो तो सावधान रहें। यात्रा, व्यर्थ की यात्रा ना करें। परिवार में मिलजुल कर रहें। और अब मैं एक एक राशि की चर्चा करूंगा। मेष राशि के लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे बृहस्पति के, और
राहु लाभदायक पहले से ही बने हुए हैं। व्यर्थ के खर्चे और फ्रॉड से बचें। वृषभ राशि के लिए शनि वरदान बना हुआ है क्योंकि धन का लाभ देने वाले हैं। चतुर्थ और दशम राहु और केतु ये आपको स्थिर नहीं रहने दे रहे हैं, इसलिए आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और नवरात्रों में कन्याओं को भोजन कराएं। मिथुन के लिए दशम भाव में शनि रोजगार में एक तरह की मोहर लगाता है कि आपके रोजगार को हिलने नहीं देगा, परंतु जिनकी महादशाएं अगर गलत चल रही है, अंतर प्रत्यंतर ठीक नहीं है, तो ये मिथुन के लिए कष्टकारक रहेंगे। अब कर्क राशि को हम पहले ही घोषित कर चुके हैं, ये महापरिवर्तन है, उच्च राशि में है। पूरी सृष्टि के जितने भी ग्रह हैं सबके अंदर एक बहुत अच्छा महोत्सव सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में आते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आलोकित और प्रकाशित और कई प्रकार की खुशियों से जगमगा जाता है। ये बृहस्पति अतिचारी भी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और इन दो राशियों का स्वामी है 9 और 12। तो ये दो राशि अच्छी होंगी तो ये भी अच्छी होगी। सिंह के लिए पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला मैंने बताया कि आपका अष्टम भाव बृहस्पति से दृष्ट होंगे, लेकिन मैरिज लाइफ में जो चल रहे कॉम्प्लिकेशन से उनको आपको खुद ही निपटना होगा उन चीज़ों से। कन्या राशि के लिए सूर्य का जो ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि है यहाँ पर और बृहस्पति के द्वारा दृष्ट नहीं है, और केतु आपके द्वादश भाव में आपको व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की परेशानी देते हैं। तुला के लिए मैंने बताया था कि मंगल जो है कष्टकारक है और इस तुला राशि पर राहु की दृष्टि भी है, लेकिन आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्यता, कम्युनिकेशन स्किल और आपकी एफिशिएंसी, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग विल बी अप टू द मार्क। बट आपकी अपनी सजगता, सचेत रहने का जो आपके पास फार्मूला है, आप अपनी योग्यता से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन ग्रह आपको शांति से अभी भ्रमित कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए अनस्टेबल करने वाली जो कंडीशन है, ये दो राशियां हैं वृश्चिक और वृषभ, इनके सुख के जो साधन है वो सब समाप्त कर दिए हैं केतु और राहु के कारण। अब शनि आपके जब बुद्धि स्थान में है, वहां आपकी जो कार्य योजना है, आपकी पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उन पर अभी एक्टिवेट हो जाएंगे 47 डेज तक। जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको आप बहुत अच्छे से भुना सकते हो या उसको एनकैश कर सकते हो। ये वृश्चिक के लिए प्लस पॉइंट होने जा रहा है, क्योंकि ये महापरिवर्तन वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान में होंगे। अब धनु की खुशियों का ठिकाना इसलिए नहीं है, ये धनु वाले समझ तो गए होंगे कि हमारी राशि का स्वामी स्वयं उच्च राशि में जब जा रहा है और दूसरी राशि जो इनकी सगी बहन है, ये मीन राशि, इस पर भी दृष्टि डालेंगे तो धनु के जो पराक्रम भाव में राहु है यही आपको ऊंचा उठाएंगे। एक शब्द है त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम। धनु के तीसरे भाव में राहु, धनु के एकादश भाव में मंगल, तो फिर आपके लिए चारों तरफ से अमंगल नहीं होगा। सिर्फ जो शनि की ढैया है कुछ आपको भ्रमित और व्यथित करती है, इसके लिए आपको जो साबुत उड़द की दाल और सरसों के तेल 1 लीटर अमावस्या को या शनिवार को दान करना चाहिए। मकर के लिए अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं अष्टम केतु, बस यह 47 डेज जब बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि होगी तो आपके लिए अच्छा परिणाम होगा, लेकिन दशम भाव में मंगल आते ही तो क्या फल मिलते हैं। 10 में अंगार को यस्य स जात कुल दीपक, कुल में दीपक के समान चमकता है। और ये जो गोचर है 28 अक्टूबर तक
इनके लिए ये एक वरदान साबित होगा, क्योंकि मकर का जो 11th हाउस और 4th हाउस ये बड़ा पॉजिटिव है, और इस पर मंगल की दृष्टि मकर के 4th भाव को पल्लवित और पोषित, माता मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, नौकरी, तरक्की तथा पीछे से आपको सुख और समृद्धि भी देने वाला ग्रह है। कुंभ के लिए राहु बहुत डिप्लोमेटिक बनाता है। बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर से अभी हट जाएंगी और ये 47 डेज तक कुंभ राशि के लिए व्यथित करने वाला समय होगा, क्योंकि शनि यहाँ धन कुटुंब वाणी स्थान में है। 7th भाव मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला केतु और राहु का जो डिटैचमेंट वाला ग्रह है, इसको संभालना आपकी बहुत परम जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी बात, 17 अक्टूबर तक सूर्य जब अष्टम में होते हैं कुंभ राशि के, तो डबल मार पड़ती है। कैसे कि केतु 7th मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम सूर्य है और उस अष्टम सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है। तो कुल मिलाकर के आप बैलेंस तो बना सकते हैं, लेकिन आपके मन में जो परेशानी उत्पन्न हो रही है, इसको कहाँ ले जाओगे? तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना या अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करना, उनकी पूजा करना और समय समय पर चैरिटी दान करना चाहिए, अगर आप सक्षम हैं तो। अब मीन राशि पर आइए। मीन राशि ये जलचर राशि है। इस समय व्यथित है, पीड़ित है और इनको खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को, किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी कि क्या करें और क्या ना करें, असमंजस, दुविधा और डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहे हैं आप। फिर भी लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। 4, 8, 12 ये 4, 8, 12 जलचर राशि है, और ये 3 की इंपॉर्टेंस आज बताकर रहूंगा मैं, क्योंकि आपको जन्म जन्म के लिए और पूरी लाइफ के लिए ये बात याद रहेगी। और जो अब बताऊंगा, कर्क, वृश्चिक और मीन जलचर राशि है। जल के समान ही इनका स्वभाव होता है, और जल जो है किसी भी चीज में मिलाओ तो वो उसी के समान हो जाता है, यानी कि ये जहां जाते हैं अपने हिसाब से ढल जाते हैं उस माहौल में। सरलता का स्वभाव होता है कर्क, वृश्चिक, मीन का, और लेकिन जल जो है बहुत सरल है, और यही जल जो है जब सुनामी बन जाता है, अगर इनको ज्यादा छेड़ोगे 4, 8, 12 को, तो पानी में उबाल भी आता है, ज्वार भाटा भी आता है। पानी जो है सुनामी के रूप में क्रोध प्रदर्शित भी करता है। लेकिन ये राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन अपना रास्ता खुद बनाना जानती है। जैसे कि एक नदी है, जल है, वो प्रवाह अपने आप ढूंढती है, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। ठीक इसी प्रकार इनका जो सरल स्वभाव है, खास तौर से वृश्चिक का, कर्क का भी और मीन का भी, ये दूसरे की गलतियां या जिन्होंने गलतियां की है इनके लिए, इनके दिल को दुख पहुंचाया है, चुपचाप रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मन में रखते हैं, भूलते नहीं है। अब एक आदमी ने पूछा कि कर्क, वृश्चिक और मीन जब दूसरे की गलतियां देखते हैं तो क्या करते हैं? तो बोले माफ कर देते हैं। शास्त्र कहता है माफ कर देते हैं, लेकिन मन में जरूर रखते हैं, इस दिन इस तारीख को इसने ऐसा किया था, माफ कर दिया, लेकिन दिमाग में यहाँ दिल पर लिख करके रखते हैं कि इस आदमी ने ऐसा किया था। तो मीन राशि के लिए, कर्क के लिए, वृश्चिक के लिए आपको हमेशा भगवान शिव पर अगर जल अर्पण करते हैं या दूध से अभिषेक करते हैं तो आपके लिए वरदान बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।